हमारे पास एक पेशेंट आया था जो कि एक नौजवान मरीज़ था, जिसको हमारी वेल्व टीम ने देखा और हमारी वेल्व टीम ने डिसाइड किया कि उसका माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट होना है और एक और वेल्व का रिपेयर होना है। हमने इस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया। बाकी सारी प्रिपरेशन के बाद जब हमने उस पेशेंट को ऑपरेशन शुरू किया तो कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ अनहोनी चीज़ें हमें थिएटर में मिलती हैं, जिसमें इस पेशेंट का हार्ट इस तरह था जिसमें पेशेंट को ट्रांसप्लांट या उसके लाइक कोई भी नौबत हमें लाइक कोई चीज़ हमें लगाने की ज़रूरत थी। दौरानी ऑपरेशन हमने डिसाइड किया कि ये पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से हो सकता है सही तरीके से बाहर ना निकल सके और इसकी मौत भी लाहक हो सकती है। इस दौरानिए में हमने डॉक्टर अली रज़ा मंगी और उनकी टीम, जो कि हमारी एक्मो स्पेशलिस्ट हैं और लेफ़्ट और राइट हार्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस के स्पेशलिस्ट हैं, उनको हमने इन्वॉल्व किया। हमने एक डेडिकेटेड एक्मो टीम तैयार की अपने NICVD में, जिसमें डॉक्टर अली मंगी इसको माशाल्लाह लीड कर रहे हैं। और ये हमारी टीम जो है वो उसमें हम राइट हार्ट फेलियर के जो जितने भी मरीज़ हैं उनमें एक्मो की सर्विसेज हमने अवेलेबल की हैं। Recently we had a patient with a mitral valve replacement who was having a right heart failure. ECMO was applied in the operating room and then it was taken care in the surgical intensive care. रिसेंटली हमने एक जवान लड़के का ऑपरेशन किया है। उसमें जो लेटेस्ट तरीक़ेकार है दिल के सपोर्ट का एक्मो, उसको यूज़ किया गया है। मगर जो काम की बात है, जो हमारी एक्मो टीम है जो कि मंगी साहब लीड कर रहे हैं, उन्होंने उसमें इनोवेशन ये की है कि उसी एक्मो से पहले दिल के उल्टे तरफ के हिस्से को सपोर्ट किया है, पेशेंट को स्टेबलाइज़ किया है और फिर जो राइट साइड वाला हार्ट है जिसकी वजह से फेफड़ों में पानी जा रहा था, वो फिर राइट साइड वाले हार्ट को भी एक्मो से सपोर्ट करके, और तकरीबन 7 से 8 दिन लगे हैं उस मरीज़ को स्टेबलाइज़ करने में। अल्लाह का करम है कि वो पेशेंट स्टेबलाइज हो गया। मैं पहले कैंटीन चलाता था, सबसे पहले स्कूल के अंदर अलशफा अकेडमी नाज़माबाद में। तो उसके बाद मेरे दिल का मसला हुआ, तो दिल के मसले की वजह से मैं कार्डियो में आया। मैंने अपना चेकअप करवाया तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। तो फिर मैं एडमिट रहा 4थे माले पे, वहाँ पे एडमिट करा मुझे। उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन का बोला कि ऑपरेशन होगा। फिर ऑपरेशन करने के बाद मैं जब ऑपरेशन थिएटर पे गया हूँ, उसके बाद मुझे बेहोशी के बाद कुछ याद नहीं है। फिर उसके बाद जब मैं होश में आया हूँ तो जब मैं ये मशीनों के साथ और वेंटिलेटर पे था मैं। हमने यहाँ पे महबूब इलाही, जो कि एक नौजवान पेशेंट था, उसके लिए मैंने एक कॉल रिसीव की ऑपरेशन थिएटर से कि हो सकता है उसको राइट वेंट्रिकुलर सपोर्ट के लिए हमें कुछ करना होगा। तो जब मैं वहाँ पर आया तो मैंने पेशेंट का राइट हार्ट देखा तो वो उसका कम्प्लीटली फेल था। तो मैंने उनके प्राइमरी सर्जन डॉक्टर तैमूर आसिफ से डिस्कस किया कि इस पेशेंट को हमें ऑपरेशन के फ़ौरन बाद एक्मो पे लेना होगा, जिसके लिए हमारे टीम के साथ मुशावरत के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इनको VA एक्मो पे हम शिफ्ट करेंगे। ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया और उसके बाद हमने इसको VA एक्मो के साथ ICU में लेकर आए। ICU में ये पेशेंट तकरीबन 48 to 72 आवर्स तक VA एक्मो पे रहा, जिस दौरान हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हुई। लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं अपनी इमेजिंग टीम का, जिन्होंने हमें बर वक्त एको करके हमें बताते रहे कि हार्ट उसका रिकवर हो रहा है। और उसके बाद फिर जब उनका हार्ट रिकवर होता जा रहा था तो मीनवाइल उसके लंग्स फेल हो गए थे, जो कि हमारे इन केसेस में अमूमन होता है। उसी वक्त फिर हमारी टीम के साथ हमारी मुशावरत के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम इसको शिफ्ट करेंगे VV एक्मो। ये VV एक्मो ऐसी चीज़ होती है जिससे हम लंग्स को सपोर्ट किया जा सकता है। ये इस नौयत का ऑपरेशन पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ। मैं महबूब इलाही की बड़ी बहन हूँ, सबसे बड़ी बहन, और मैं उसको यहाँ पर कार्डियो में लेकर आई थी। उसके हार्ट की तकलीफ़ और उसके लंग्स में पानी भरने की वजह से डॉक्टर तैमूर आसिफ ने और अली रज़ा मंगी साहब ने इसका ऑपरेशन किया, जो बहुत माशाल्लाह से कामयाब हुआ। लेकिन बहुत सारी क्रिटिकल ऐसी हालत थी इसकी, जिसकी वजह से इसको एक्मो लगाया गया। एक्मो मशीन के सहारे मेरा भाई ज़िंदा है आज, नहीं तो अगर यहाँ पे एक्मो की फैसिलिटीज़ नहीं होती तो शायद महबूब हमारे में नहीं होता। और ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ भी इलाज हुआ, हमारा इसमें कोई पैसे पानी कुछ नहीं लगा। आज मैं पूरे 28 दिन के बाद घर जा रहा हूँ। डॉक्टरों ने मुझे इजाज़त दी है। कार्डियो हॉस्पिटल और सिंध गवर्नमेंट का मैं
दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। हम शुक्रगुजार हैं अपनी NICVD एडमिनिस्ट्रेशन का, खुसूसी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हमारे जो सिंध गवर्नमेंट के अहदेदारान हैं, जिन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ऐसे मरीज़ों की ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि ये इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ये किसी के बस में नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा ख़र्चा बर्दाश्त कर सके। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन आप NICVD में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट देखेंगे। थैंक यू।